Hello students, in chapter P block element, today we discuss about chemical properties of group number 15. तो बच्चों यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 जो नाइट्रोजन ग्रुप है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी देखनी है। फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ, सेकेंड ऑक्सीजन के साथ, थर्ड हेलोजन के साथ एंड फोर्थ मेटल के साथ। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखते हैं यहां पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन यहां पे समझना है, तो लिख सकते कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 reacts with hydrogen. All the elements of group number 15 reacts with hydrogen. It forms EH3 hydrides. It forms EH3 types of hydride. Types of hydrides. तो ये है फर्स्ट पॉइंट। where E equals to element of group number 15, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Now, when nitrogen reacts with hydrogen, it gives NH3 ammonia, second phosphorus PH3, फिर arsenic ASH3, फिर antimony and last one is bismuth. Now, most important order for the MCQs के basicity of hydrides of group number 15। यहां पे लिखता हूं मैं बेसिसिटी ऑर्डर फर्स्ट। तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या है और स्टेबिलिटी ऑर्डर दोनों एक ही टाइप के हैं, और स्टेबिलिटी ऑर्डर दोनों में एक ही आंसर आएगा। तो कोई भी कंपाउंड स्टेबल कब होगा? जब उनमें जो एलिमेंट्स है उनके बीच बॉन्ड शॉर्ट होते हैं। तो यहां पे समझ सकते हो कि नाइट्रोजन हैव स्मॉल साइज, सो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज शॉर्ट। यहां पे लिखता हूं N बॉन्ड H इक्वल्स टू short bond that is more bond enthalpy। अगर कोई बॉन्ड छोटा है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, तो शॉर्ट बॉन्ड इसी के कारण मोर बॉन्ड एंथैल्पी। सो NH3 इज मोर स्टेबल अमोंग दीज। तो यहां पे होगा ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन। ये सबसे लेस स्टेबल है BiH3। तो ये हुआ एक ऑर्डर, इसको अच्छी तरह से लर्न करना, याद रखना। स्टेबिलिटी ऑर्डर या बेसिसिटी ऑर्डर ये होगा अपना। नाउ हमें देखना है यहां पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट अदर एलिमेंट्स का क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं और सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं। तो रिडक्शन करने के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? ये हाइड्रोजन, सभी में जो हाइड्रोजन है वो इजीली लूज होना चाहिए। तो सोचो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है और बिस्मथ के पास हाइड्रोजन है, ये दोनों में से कौन इजीली हाइड्रोजन छोड़ सकता है या दे सकता है? तो सिंपल सी बात है कि बिस्मथ। क्यों? अभी मैंने बताया कि बिस्मथ का साइज होगा लार्ज, सो उनका बॉन्ड होगा लॉन्ग, सो लेस बॉन्ड एंथैल्पी, सो इजीली हाइड्रोजन रिमूव।
तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट में BiH3 होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज एमसीक्यू में भी काफी बार पूछते हैं। तो बिस्मथ के हाइड्राइड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड अमोनिया कैसा होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो बस इतनी बेसिक बात थी यहां पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। क्लियर। नाउ सेकंड आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अभी देखनी है। तो देखो यहां पे जो एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 15, तो यहां पे लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, it gives two types of oxide, E2O3 trioxide and E2O5 pentoxide। ट्रायोक्साइड एंड पेंटोक्साइड, ये दो टाइप्स के ऑक्साइड यहां पे फॉर्म होते हैं। क्लियर। चलो दोनों ऑक्साइड की बात करते हैं, E2O3 एंड E2O5। ये दोनों में हम ई यानी क्या होगा, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते। तो देखो ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 -6 सामने गया +6/2, यानी इनका मिला आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेम इनका मिलेगा +5। अभी ये दोनों ऑक्साइड में से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन सा ऑक्साइड है, तो बेसिकली कह सकते हैं डायरेक्ट यहां पे ट्रायोक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट लेस है, और पेंटोक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का है वो हाई है। तो यहां पे लिख सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये बन गया अपना यहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो नाउ MCQ arise from this point के trioxide and pentoxide among which oxide is more acidic, तो जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो मोर एसिडिक होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं E2O5 is more acidic than E2O3 because higher oxidation state of oxide is more acidic than lower oxidation state of oxide। पूरा पॉइंट यहां पे क्लियर। नाउ लास्ट पॉइंट, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। समझो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, तो होगा डिक्रीज। एसिडिक कैरेक्टर का डिक्रीज होना यानी फर्स्ट जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो होते हैं एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक। बीच वाले आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक। एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक। और जो बिस्मथ का ऑक्साइड है वो है बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक ऑक्साइड। क्लियर। तो बच्चों नेक्स्ट अपने पास आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन। तो बच्चों हैलोजन यहां पे हम एज अ हैलाइड आयन X-, तो X- हुआ हैलाइड आयन। तो देखो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इनके पास। तो ग्रुप नंबर 15, चलो ग्रुप नंबर 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन मैंने आपको बताया हुआ था, कौन से है, -3 +3 +5। तो देखो -3 तो नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है। तो यहां पे नाइट्रोजन ग्रुप की दो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +5 लेंगे
तो आपको दो टाइप्स के हैलाइड्स मिलेंगे। तो लिखे पॉइंट, व्हेन एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 15 react with halogen it gives ट्राइहेलाइड कौन सा होगा? तो EX3 एंड पेंटाहेलाइड। चलो पेंटाहेलाइड कौन सा होगा? EX5। दो टाइप्स के हेलाइड देगा, ट्राइहेलाइड एंड पेंटाहेलाइड। सेकेंड पॉइंट के इन बोथ हेलाइड ट्राई एंड पेंटाहेलाइड विच वन इज मोर कोवैलेंट? तो यहां पे आंसर होगा पेंटाहेलाइड। तो सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, पेंटाहेलाइड इज मोर कोवैलेंट देन ट्राइहेलाइड। देखो ट्राइहेलाइड में 3 हेलोजन, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, पेंटाहेलाइड में 5 हेलोजन, 5 कोवैलेंट बॉन्ड। तो पेंटाहेलाइड कैसा हुआ? मोर कोवैलेंट। थर्ड पॉइंट, नाइट्रोजन, समझना है पॉइंट, नाइट्रोजन हैव नॉट डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड फॉर्म नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट, तो ऑल दी ट्राइहेलाइड आर स्टेबल एक्सेप्शन ओनली नाइट्रोजन के है यहां पे। तो लिख सकते ऑल दी EX3 आर स्टेबल exception is nitrogen halide, नाइट्रोजन ट्राइहेलाइड। नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड स्टेबल नहीं है, नाइट्रोजन का ट्राइहेलाइड एक ही स्टेबल है, वो है नाइट्रोजन फ्लोराइड। नाइट्रोजन स्मॉल साइज, फ्लोरीन है ऑल्सो स्मॉल साइज। तो NF3 इज ओनली स्टेबल हैलाइड। तो ये हुआ हैलाइड ग्रुप नंबर 15 के। अभी देखते हैं लास्ट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल। तो देखो 5 मेटल्स लेते हैं डिफरेंट, 2 बार कैल्शियम लेते हैं, 1 बार सोडियम, जिंक एंड मैग्नीशियम। टेक्स्ट बुक के हिसाब से एग्जाम्पल लिया हुआ है। ग्रुप नंबर 15, चलो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कंपाउंड कैसे बनते हैं समझो। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 सोडियम +2 ग्रुप नंबर 15 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3 +3 +5। चलो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेटल का है, तो प्लस तो ले नहीं सकते, तो बाकी कौन सा बचा? -3। सबकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो यहां पे। चलो दोनों को कंबाइन करके कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं? बना दो, CA3N2। चलो सेकंड CA3P2। चलो इनमें Na3AS। चलो इनमें Zn3Sb2। चलो इनमें मैग्नीशियम 3Bi2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इनके एलिमेंट्स इनके चार्ज के बराबर, ये एलिमेंट्स इनके चार्ज के बराबर, तो क्या इसका चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड एंड मैग्नीशियम बिस्मुथाइड। तो ये है मेटल के साथ रिएक्टिविटी। और ग्रुप नंबर 15 के जितने भी एलिमेंट्स है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, विच इज -3। तो बच्चों ये था केमिकल रिएक्टिविटी, जिनमें हमने ग्रुप नंबर 15 की रिएक्शन हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, हैलोजन और मेटल के साथ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।